वेलकम इन डिप्लोमा 9 क्लास स्टूडेंट। तो कल मैंने स्टार्ट किया था रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था आपका, और उसमें कुछ क्वेश्चन और सभी फार्मूले जो है हमने बताया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जो बोर्ड में अक्सर करके आते हैं और रिवाइज होते हैं और इस बार भी आएंगे। नो डाउट इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप इनको जरूर जो है सॉल्व करें और सॉल्व करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर डालें। क्योंकि जब 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे तब जाकर जो है बहुत अच्छे से लग जाएगा आपसे और समय भी बचेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में समय भी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन 1 आज का। और यहाँ पर यह क्वेश्चन है, किसी ट्राइंगल एबीसी में सिद्ध करें, किसी ट्राइंगल एबीसी में सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है अभी? ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी माइनस बी ए कॉस सी बी कॉस कॉस बी, सी कॉस बी इक्वल टू, ये जो है दिया हुआ है, ये इक्वल है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। आपको निकालना है ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन में हमें ये सिद्ध करना, ट्राइंगल एबीसी अगर नहीं भी दिया है तो भी आप ट्राइंगल एबीसी का ही मानेंगे, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है ए बी कॉस सी प्लस माइनस सी बी यानी कि कॉस बी एंड इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमको एलएचएस ले लेना है। क्या करना है? एलएचएस। देखिए जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप एलएचएस ही लें, आप आरएचएस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन में हमें एलएचएस लेना होगा, किस क्वेश्चन में हमें आरएचएस लेना होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, यहां पर क्या हो जाएगा, ए से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी कॉस सी माइनस ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, ए का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ए सी कॉस बी। क्लियर? अब जो है ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, यहां पर कॉस सी का फार्मूला हम और कॉस बी का फार्मूला जो कल हमने लिखवाया था पिछले लेक्चर में, वहां से आप देख लें, ए बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही होता है cos c का फार्मूला। अब देखिए माइनस ए सी और यहां पर क्या हो जाएगा, बीस है cos b, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे ठीक से लिखना है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ac, ठीक। तो यहां पर आप देखें AC से यह AC कट गया और AB से यह AB कट गया, दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे दोनों कट गए। अब यहां पर 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। और 1/2 यहां पर भी बचा, माइनस 1/2 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1/2 को आप कॉमन कर लें और इनको एक ब्रैकेट में लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब यहां पर भी 1/2 कॉमन लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा,
बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है 1/2, 2b² माइनस सी स्क्वायर दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -2c²। ठीक है, 2c²। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 b² माइनस c²। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, b² माइनस c² इक्वल टू हो गया। और यही लगा था अतः ये RHS, ये क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, ये RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आए भी हैं और आते भी हैं और ये आएंगे भी। ठीक है, तो इस चीज का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, कौन सा फार्मूला है, कैसे इसका कैलकुलेशन करना है ये। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत अधिक लिखना नहीं होता है। ठीक है, LHS आप लिए और इसको जो है सॉल्व करते गए RHS, यानी कि आधे पेज में यह आपको पूरा मार्क दे देगा। 5 मार्क्स के आते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें। इसको लिखने के बजाय ट्रायंगल बना लीजिए, सिर्फ ट्रायंगल ABC में सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, 2BC cos A प्लस CA cos B, 2BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C², A² प्लस B² प्लस C²। देखिए, यह देखिए में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखें इसका सलूशन बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, और यह बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप LHS ले लें, LHS ये क्या होगा 2BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C, ये है। अब जरा ध्यान दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर, तो 2BC हो जाएगा cos A प्लस 2CA cos B प्लस 2AB cos C। देखिए वैल्यू यहां पर आप लिख लीजिए 2BC cos A यानी कि A² यानी कि B² C², B² प्लस C² cos A का फार्मूला ले लीजिए, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, ये हो गया पहला cos A का फार्मूला हो गया यहाँ। फिर प्लस 2CA और यहां पर आप क्या करेंगे, cos B का है C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA और प्लस यहां पर 2AB और cos C का फार्मूला है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। तो 2AB से 2AB कैंसिल आउट हुआ, 2CA से 2CA कैंसिल आउट हुआ और 2BC से 2BC कैंसिल आउट हुआ, यानी कि B² प्लस C² माइनस A² प्लस C² प्लस A² माइनस B² प्लस A² प्लस B² माइनस C²।
अब जरा ध्यान दें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कट गया। अब आपके पास बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या आप लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। आपने फार्मूला लगाया और उसके अनुसार जो है यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आप यहां देखें ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है, आप स्टेप अनुसार उसको पुट करते जा रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहां पर थर्ड, यह क्वेश्चन है किसी ट्रायंगल एबीसी में। अब हम लिख दे रहे हैं केवल क्वेश्चन का ये पार्ट, हमेशा किसी ट्रायंगल एबीसी में ही रहेगा। यहां पर ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, ध्यान देंगे आप, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, ये होगा प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी इक्वल टू, ये प्रूफ करना है 0। ये क्या प्रूफ करना है? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ध्यान दीजिएगा, ये आ भी सकता है इस साल, तो यह जो है काफी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। एलएचएस देखें आप, यह ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी एंड सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। जरा आप ध्यान दें, साइन फार्मूले से हम ए स्क्वायर को यहां पर देखिए साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि साइन फार्मूले में होगा साइन ए अपॉन साइन, यानी कि ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी, आप कल के लेक्चर में पढ़े होंगे सी अपॉन साइन सी, ये साइन फार्मूला, उसकी जगह के मान लें आप, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के साइन ए, ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के साइन बी, और सी इक्वल टू हो जाएगा के साइन सी। यह आप तीनों की जगह, किसकी जगह? ए के जगह, बी के जगह और सी के जगह आप लिख सकते हैं, यह साइन फार्मूले से। किससे लिख सकते हैं? साइन फार्मूला। तो चलिए हम लिखते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा साइन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहां पे लिखते हैं ए, यानी कि के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, फिर के स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? के साइन बी, तो के स्क्वायर साइन बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी, और यहां के स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी
क्योंकि सी है यहाँ पर, तो यहाँ एंगल सी आ जाएगा और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। साइन सी से सी का पावर कट गया, एक बचा, साइन बी से बी कट गया और साइन ए से ए कट गया, इनके पावर कट गए। तो अब के स्क्वायर सब में है, के स्क्वायर को काउंट कर लीजिए, बचा क्या, साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस बी, ये बच गया। अब साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ए देखिए आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी यह पाई होता है, यानी कि 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए निकालना है तो पाई माइनस बी प्लस सी, यह हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। अब इसमें ये पुट कर दीजिए, ठीक है, ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन, ये कर्ली ब्रैसेस कर लीजिए, पाई माइनस बी प्लस सी, कर्ली ब्रैसेस बंद, फिर साइन बी माइनस सी प्लस, अब ये साइन बी की जगह भी उसी तरह से बी यहां रहने दीजिए, ए प्लस सी उधर ले जाइए, तो ये साइन पाई माइनस सी प्लस ए, ये हो जाएगा, ये ठीक से लिख लें, सी प्लस ए और साइन सी माइनस ए, ठीक है। अब यहां पर देखें, इसे हम मिटा दे रहे हैं, साइन सी की जगह क्या होगा, पाई माइनस ए प्लस बी, सेम उसी तरह से, तो सभी में वही परिवर्तन होना है, तो यहां प्लस हो जाएगा साइन पाई माइनस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब देखें अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय जो है चतुर्थांश में ही रहेगा, ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये क्या होगा, साइन पाई माइनस बी प्लस सी साइन बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक, और साइन बी माइनस सी ये होगा, फिर साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, और फिर यहां पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब जरा ध्यान दें, यहां पर एक फार्मूला और है कि साइन बी माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है, तो आप उसे यहां पर पुट कर दें, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, साइन सी स्क्वायर यानी कि साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। उसी तरह से यह साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो अब ध्यान दें, यह साइन स्क्वायर बी से कट जाएगा, साइन स्क्वायर सी से और साइन स्क्वायर ए से, ये एक दूसरे से पूरी तरह से कट गए, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पर के स्क्वायर इंटू जीरो यानी कि यह हो गया जीरो, और यही RHS है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है।
यही RHS है। अब देखिए 1 2 3 4 5, छठवें में तो आपको 0 लिखना है, ठीक है। 5 स्टेप का है ये और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको इसके फार्मूले ध्यान रखने हैं, साइन रूल क्या होगा, उसके बाद पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद यह साइन ए बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, यह साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि बोर्ड में कई बार आया है, जस्ट इसी चीज को उसने दूसरे रूप में दे दिया है, सेम यही है, बस वह यहां से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और वो भी बहुत बार आया है, और ये सब आते हैं जो 5 नंबर में आते हैं। सोच लीजिए 5 लाइन और 5 नंबर में, ठीक। आपको वही फार्मूले का ही वैल्यू है इसमें, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम उठाते हैं। Now the question number 4, ये भी ये दिया है a साइन b माइनस सी, ये साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस a प्लस c साइन a माइनस b इक्वल टू 0। ये कई बार दिया है, ठीक है। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में से कोई आने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि एक ही तरह से क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। जो पहला वाला यानी कि जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही ये प्रारूप है, उसी तरह से ही लगेगा। LHS आप ले लें, a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस a प्लस c साइन a माइनस b, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, a आप क्या लिख सकते हैं, k साइन, वही जो मैंने अभी इससे पहले बताया था साइन फार्मूला, तो आप लिख सकते हैं k साइन a साइन b माइनस सी, फिर k साइन b साइन c माइनस a प्लस k साइन c साइन a माइनस b, ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए k कॉमन हो जाएगा, k क्या हो गया, कॉमन। साइन a साइन b माइनस c साइन b साइन c माइनस a प्लस साइन c साइन a माइनस b। तो अब साइन a को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस b प्लस सी, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि तीनों एंगल a प्लस b प्लस c या पाई के बराबर है, तो साइन a जो है, a जो होगा पाई माइनस b प्लस c के बराबर हो जाएगा। और इसी a को रिप्लेस कर देना है इसी से, तो यहां पर यही चीज जो है रिप्लेस हो जाएगा, k साइन कर्ली ब्रेसेस पाई माइनस b प्लस सी और साइन b माइनस सी, ठीक, प्लस के तो बाहर निकल गया है, के लिखना नहीं है इसमें, और साइन कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगा, b है तो पाई माइनस c प्लस a, क्योंकि b इधर ही रह जाएगा तो c प्लस a आ जाएगा, और साइन c माइनस a। अब इसे मिटाना पड़ेगा, और अगला स्टेप है साइन पाई माइनस a माइनस b
और साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ध्यान दीजिए। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो अब जो है बी प्लस सी हो गया और साइन बी माइनस सी, फिर साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, और यहां पर क्या हो गया साइन ए प्लस बी, यहां ए प्लस बी है, ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और यह जो है साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यह साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, यह हो जाएगा के इंटू जीरो, और जो कि जीरो के बराबर होगा, और यह है आर एच एस। आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप में ये भी है, और यह 5 मार्क्स के लिए आता है, तो 5 स्टेप में 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर यह स्टेप प्रॉपर वे में आपने वहां लिख दिया तो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे और ये क्वेश्चन 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ये दिया हुआ साइन बी माइनस सी साइन बी माइनस सी इक्वल टू सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी जो है साइड का है और यह सी जो है वो कैपिटल है और जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ठीक, और अपॉन ए स्क्वायर, यह क्या है ए स्क्वायर और साइन ए यह है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। आर एच एस ले लेंगे, क्योंकि एल एच एस से यह सॉल्व कर पाना थोड़ा टिपिकल है, तो हम क्या लेंगे आर एच एस, तो आर एच एस ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो के साइन बी, और यहां पर स्क्वायर है तो ये होगा के स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी, साइन फार्मूले से, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। अब जरा ध्यान दीजिए, यह साइन ए इससे कैंसिल आउट हो गया, और के स्क्वायर हम कॉमन ले लें, पहले काटने के पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन ए, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। और अब देखो पहले हमने क्या लिखा था, इससे पहले क्वेश्चन में था साइन
बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी माइनस सी। इसके बदले आप क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यही आपने लिखा था ना, ये चीज था, ये आपने लिखा था। अब ये चीज दिया है तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला तो दोनों चलता है ना, दोनों तरफ चलता है। अगर यह दिया था तो आपने ये स्टेप लिखा, इससे पहले क्वेश्चन में देखिएगा। अब ये दिया है तो ये स्टेप आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। साइन ए को क्या आप लिख सकते हो, साइन वही चीज यानी कि पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो वही उठाकर इसमें भी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी और नीचे साइन पाई माइनस बी माइनस सी, यह क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि बी प्लस सी ये हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी ऊपर भी है, साइन बी प्लस सी नीचे कट गया, और बचा क्या, यह बचा साइन बी माइनस सी, जो कि RHS है, LHS है, यही प्रूफ करना था। क्या है ये, LHS, और यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां पर देखें आप कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए दिया हुआ है, इसको हमने साइन फार्मूला लगाया, साइन फार्मूला के साइन स्क्वायर बी, यानी कि इसका होल स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। एक साइन से एक साइन काट दिया आपने। अब क्या हुआ, के कॉमन लिया, के स्क्वायर से कट गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का जो फार्मूला लगाए, साइन बी प्लस सी प्लस इंटू साइन बी माइनस सी हो गया, ठीक है। ये फार्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इससे ये लगा हुआ था, इससे ये आ रहा है। मैथमेटिक्स की यही खास बात है, दोनों तरफ ये मूव करता रहता है, ठीक है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और साइन ए को आप पिछले वाले भी क्वेश्चन में आपने पाई माइनस बी प्लस सी लिखा था, तो साइन बी प्लस सी हो गया, बस उसको काट दीजिए। तो यानी कि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आपको आ गया, अगला क्वेश्चन, उससे अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, 2 लेक्चर ये रहा, दूसरा लेक्चर आज था और यहाँ ये खत्म हुआ। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम फलन है, ठीक है, या इनवर्स फंक्शन जिसे कहते हैं प्रतिलोम फलन। तो उसके साथ फिर उसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।